पेंटागाइन 40 mg टैबलेट। इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल नामी कंपनी बनाती है। इसमें जो कंपोजिशन या सॉल्ट होता है उसे पेंटोप्राजोल कहते हैं। ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जिसे एसिडिटी से रिलेटेड बीमारियों में यूज़ किया जाता है। ये दवाई स्टमक में बनने वाले एसिड को कम करती है और अल्सर्स या छालों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इस दवाई को गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है जिसे GERD भी कहते हैं। इसमें स्टमक का एसिड एसोफेगस में चला जाता है जिससे इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होती है। पेंटागाइन 40 mg टैबलेट को ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी यूज़ किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्यूमर होने की वजह से स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस दवाई को इरेसियो एसोफेगाइटिस में भी यूज़ करते हैं और एंटीबायोटिक्स के साथ भी कॉम्बिनेशन में दी जाती है। हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। पेंटागाइन 40 mg टैबलेट को गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स में भी यूज़ किया जाता है। स्टमक में होने वाले अल्सर्स को गैस्ट्रिक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाले अल्सर्स या छालों को ड्यूडेनल अल्सर्स कहते हैं। इस दवाई से नौशिया और डायरिया जैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा पेंटागाइन 40 mg टैबलेट से चक्कर आना, सर दर्द और चीज़ों के टेस्ट बदल जाना या अल्टर्ड टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। स्किन रैशेस भी काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हम सिर्फ आपको वही साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताते हैं जो ज़्यादा कॉमन हो। कुछ दवाइयों को पेंटागाइन 40 mg टैबलेट के साथ लेने पर पेंटागाइन 40 mg टैबलेट का इफेक्ट कम हो जाता है, जिनमें हैं मिथोट्राइजेट, वाफरिन, नेल्फेनावीर, डिजॉक्सन। कुछ प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब होने के लिए स्टमक में मौजूद एसिड की ज़रूरत होती है। पेंटागाइन 40 mg टैबलेट स्टमक के एसिड को कम कर देती है, जैसे कि एजोल एंटीफंगल्स, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल वगैरह। कुछ बीमारियां जैसे लिवर डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोमैग्नेशियमिया, कोलाइटिस वगैरह में इस दवाई को नहीं लिया जा सकता। पेंटागाइन 40 mg टैबलेट को लेने के बाद अगर आप कोई लैब टेस्ट करवा रहे हैं जैसे कि THC, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, तो हो सकता है इसका रिजल्ट सही ना आए। किसी भी तरह का टेस्ट करवाने से पहले अपने डॉक्टर या लैब टेक्नीशियन को अपनी दवाइयों के बारे में इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस दवाई को लेने पर कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, जबकि शराब के साथ लेने पर सीरियस इंटरेक्शन हो सकते हैं। हाई डोज ज़्यादा टाइम तक लेने पर बोन फ्रैक्चर होने का खतरा हो सकता है, जो कि ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है। पेंटागाइन 40 mg टैबलेट को ज़्यादा टाइम तक लेने पर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो सकती है। पेंटागाइन 40 mg टैबलेट को खाना खाने से पहले लिया जाता है। इस दवाई का असर 1 घंटे के अंदर देखने को मिल जाता है, जबकि 24 घंटों तक रहता है। एसिडिटी को कम करने के लिए इस दवाई को 40 mg पर डे लिया जा सकता है, जबकि दूसरी बीमारियों में ये डोज 80 mg तक हो जाता है, जो कि 8 हफ्तों तक लेना होता है। कुछ केसेस में मैक्सिमम डोज 240 mg पर डे तक लिया जाता है। डोज कम या ज़्यादा करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंफर्म करना ज़रूरी है।